Good morning, students. Yesterday video I told you about the story of Ranga and dog. Now from the companionship of dog, Ranga was very nervous. अब जो डॉग जो था वो रांगा को एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था. ही इम्प्लोर्ड, ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट. जो रांगा है वो प्रेड करता है, वो बेग्ड करता है डॉग से, प्रार्थना करता है कि मुझे एक पल के लिए तो अकेला छोड़ दो. वॉन्ट यू अनमूव्ड, अटीला सैट बिफोर हिम विद हिज आइज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड. लेकिन बिना हिले हुए अटीला अपने फ्रेंड के पास ही अपनी आंखों को नीचा करके बैठ जाता. अटीला's disappearance created a sensation in the bungalow. Now, in the bungalow where अटीला was lived, बंगला जिसमें अटीला रहता था, वहाँ पर उसके डिसअपीयरेंस से मीन्स वहाँ से वो चला आया था, अटीला ने घर छोड़ दिया था. उसके अदृश्य हो जाने से वहाँ पर सेंसेशन, काफ़ी दुख वाला वातावरण हो गया. डिडंट आई टेल यू, मैं तुमसे नहीं कहती थी. द मदर सैड, माँ ने कहा. टू लॉक हिम अप, कि उसे ताले में बंद कर दो, उसे लॉक कर दो. नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विद हिम, अब कोई वर्गलर मीन्स कोई चोर उसे अपने साथ ले गया. वाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है. वी कैन हार्डली मैंशन इट टू एनी वन, कि हम किसी को मुश्किल से बता पाएंगे अटीला कहाँ है. यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हो. रिप्लाइड द डिफेंडर, डिफेंडर ने रिप्लाई किया. हु इज़ डिफेंडर, डिफेंडर कौन है. द यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली, घर का सबसे छोटा बेटा. इट इज़ जस्ट अ कॉन्सिडेंस, वो अपने आप से गया है, उसे कोई चोर नहीं ले गया, वो सेल्फ डिफेंसी से अपने मन से गया है. ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट. जस्ट कॉन्सिडेंस मीन्स ये केवल क्या है, एक घटना है जो घटित हो गई है, वो अपने मन से गया है. इफ़ ही हैड बीन हियर नो थीप वुड हैव डेयर टू कम इन, यदि वो यहाँ होता तो किसी थीप की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर आ जाता. वट एवर इट इज़ आई डोंट नो इफ़ वी शुड आफ्टर ऑल थैंक द थीप फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग. जो कुछ भी ये हुआ हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. इफ़ वी शुड आफ्टर ऑल थैंक द थीप फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग, लेकिन फिर भी मैं उस थीप का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उसको ले गया है, उस डॉग को ले गया है. ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग अवे, शैल बी विड्रॉ द पुलिस कंप्लेन. ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग अवे, वह ज्वेल्स मतलब जो घर की ज्वेलरी थी उसको तो ले ही गया, साथ में इनाम के रूप में डॉग को भी ले गया अपने साथ. शैल बी विड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, क्या हमें पुलिस से कंप्लेंट करनी चाहिए. दिस facetiousness caused a week later. Facetiousness means not being serious about a serious subject. मीन्स क्या है, यहाँ पर जो फैमिली है इस सीरियस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा ही गंभीर नहीं है. अ वीक लेटर, एक सप्ताह निकल गया. एंड अटीला रोज टू द रैंक्स ऑफ अ हीरो, और जो अटीला है वो एक हीरो के रूप में उभर कर आया. द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टुवार्ड्स द मार्केट वन डे. एक दिन घर का बड़ा बेटा मार्केट की तरफ जा रहा था. ही सॉ अटीला, उसने अटीला को देखा. ट्रॉटिंग बिहाइंड सम वन ऑन द रोड, उसने अटीला को सड़क पर किसी का पीछा करते हुए देखा. हे साउटेड द यंग मैन, वह यंग मैन चिल्लाया. हे एट विच रांगा टर्न एंड ब्रोक इनटू अ रन, जिस आवाज़ पर मतलब जैसे ही उसने हे करके आवाज़ दी, रांगा ने पीछे मुड़कर देखा और दौड़ना शुरू कर दिया. अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग
श्योर ऑफ हिज फ्रेंड। अटीला क्या करना चाहता था, उसकी आवाज़ का, जो उसने कॉल किया था, जो उसने आवाज़ लगाई थी, उसका आंसर देना चाहता था। आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन पहले अपने फ्रेंड को श्योर करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसका जो फ्रेंड रांगा है उसको छोड़कर ना चला जाए। एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर अ सेकेंड, और इसलिए उसने अपने सिर को एक पल के लिए पीछे किया। एंड गैलॉप फास्टर, और तेज़ी से दौड़ने लगा। रांगा डिस्परेटली डबल्ड हिज पेस। अब रांगा जो है उसने अपनी स्पीड को, हिज पेस क्या कर लिया, डबल कर लिया, मीन्स अपनी गति को बढ़ा लिया। अटीला डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट, और इधर अटीला जो है वो किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर अपने फ्रेंड को रोकने के लिए डिटरमाइन है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही रेन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक रांगा एंड क्लम्सली ब्लॉक्ड हिज वे, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसने रांगा को ओवरटुक कर दिया और उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। एंड रांगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, और रामा को क्या लगा, उससे ठोकर लगी और वो गिर गया। एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड अ पीस ऑफ ज्वेलरी विच वाज टेकिंग टू अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, जो ज्वेलरी का एक पीस था, जो नेकलेस था, विच ही वॉज टेकिंग टू अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो उसके द्वारा क्या किया गया था, चुराया गया था, फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से गिर गई। द यंग मैन रिकॉग्नाइज्ड इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, जो यंग मैन था उसने इस ज्वेलरी को पहचान लिया कि ये उसकी बहन की ज्वेलरी है, उसकी बहन का नेकलेस है। एंड सैट डाउन ऑन रांगा, और क्या किया उसने, वो रांगा पर बैठ गया। अ क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस भी पहुँच गई। अटीला वाज द हीरो ऑफ द डे, उस दिन अटीला हीरो बन गया। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टन टुवर्ड्स हिम, यहाँ तक जो घर की लेडी थी, जो मदर थी, उसका बिहेवियर भी उसके प्रति सॉफ्ट हो गया। सी सेड वॉट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, उसने कहा अटीला के बारे में कोई कुछ भी कहे, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, लेकिन उन्हें ये मतलब सभी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो बहुत ही चालाक डिटेक्टिव है, जासूस है। ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, वो उसके लिए बहुत कुछ कहना चाहती थी। इट वॉज एज वेल दैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच, और अटीला के पास अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए वर्ड्स नहीं थे। वो स्पीचलेस था, अदरवाइज ही वुड टेक ब्रस्ट इनटू अ लैमेंटेशन। अब वो क्या था, अदरवाइज ही वुड हैव ब्रस्ट इनटू अ लैमेंटेशन, वो काफ़ी दुखी हो गया। दिस वुड हैव सेटल्ड द पेडेस्ट्रल अंडर हिज फीट, जिससे वो अपने पैरों के पेडिस्टल द बेस दैट अ स्टैचू रेड्स ऑन, इस तरीके से खड़ा हो गया जैसे एक स्टैचू खड़ी हो जाती। इन द पिक्चर यू कैन सी इजीली, देखिए पैरों के बल खड़ा हुआ है। तो अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को मतलब ही हैज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, अपने व्यूज़ को प्रकट करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे, इसलिए उसने एज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो स्टैचू की तरह खड़ा हो गया। नाउ इन द स्टोरी, इन द होल स्टोरी वी enjoyed about the
Attila. In the starting, we learned that Attila was familiar to the stranger. He had only war but never attack on anybody in the family and other members of the other members. स्टार्टिंग में क्या था, जो अटीला था उसका बिहेवियर सबकी तरफ बहुत ही लवेबल था। वो भौंकता तो था लेकिन कभी उसने किसी के लिए अटैक नहीं किया, कभी किसी को उसने डराया नहीं। हमेशा जब भी कोई स्ट्रेंजर ने एंट्री की, गेट को नॉक किया तो वो भागता था बट कभी उसने उस पर अटैक नहीं किया। केवल वो भागता ही था और जैसे ही वो स्ट्रेंजर स्माइल करता वो शांति से, चुपचाप से, पीसफुली खड़ा हो जाता और अपने टेल को हिलाने लगता। सेकंड थिंग, जब रांगा ने घर के अंदर एंट्री की, उसे रांगा की कंपेनियनशिप इतनी पसंद आई कि वो उसके साथ चला गया। वो रांगा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। Because his ambition was to wander on the road freely. क्योंकि उसकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी अटीला की, वो यही थी कि वो फ्री होकर गलियों में घूमे। He did not like to live in the house as a pet. वो घर में रहना पसंद नहीं करता था एक पैट की तरह। He wants to wander on the road. वो रोड पर घूमना चाहता था। So in the chapter, the writer R.K. Narayan told the story of a dog and the great ambition of the dog. In the last, we can say that Attila is not the hero of the story. Attila स्टोरी का हीरो नहीं है। फॉर्चुनेटली ही बिकेम द हीरो ऑफ द स्टोरी। फॉर्चुनेटली हम कहेंगे कि वो स्टोरी का हीरो बन गया। रीज़न, अटीला तो केवल रांगा का पीछा कर रहा था। ही हैज़ नॉट एनी डिज़ायर टू अटैक ऑन रांगा। वो रांगा पर अटैक नहीं कर रहा था, ना ही वो किसी चोर को पकड़ रहा था। वो तो केवल अपने फ्रेंड का पीछा कर रहा था, अपनी कंपेनियनशिप को श्योर कर रहा था। बट फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, उस रांगा की पॉकेट से ज्वेलरी गिर गई और जो यंगेस्ट सन था फैमिली का, उसने सोचा कि आज अटीला की वजह से ही उसके घर की ज्वेलरी वापस मिल गई और अटीला ने ही उस चोर का पीछा किया है। तो like this way, Attila became the hero of the story. So I hope you all enjoyed the story, and it was all for today. Thank you for today and meet in next video. If you have any query, then ask me on my personal number. Thank you for today.